अब मुझे कोई बंदा ये बता दे कि जो इमदाद आप लोगों तक पहुंच रही है तो क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, खाने पीने के लिए ज़्यादा क्या है, पहनने ओढ़ने के लिए सामान है, क्या है? देखिए चावल राजी ऊपर राजी लगा कम ओ जो दगा सामान कना बिस्कट दगा सिजन राजी वला कदा खलक दे ओची चावल दार से ज्यादा राजी कना नमु सरे मालीम दा दुशी कम नुकसान जमगो शवी लगा हुकूमत तरफ हम तस नहीं मिलो शे हां लगा हम खलक राजी अगर इमदाद के दगा कई कना नो दी दा लगा दा चा फसलू नहीं तबाशु दा कोरू नहीं दगा कना दिवाली ना रापरे वादा दी विच मुंग सर खुश लगा गोड़ी चीनी दगा इमदाद दुशी कना या मुंग खपल दगा पुलिस मुझे बताएं सामान में कोई इमदादी सामान जो चादर कोई ऐसी चीज़ ना दावा की निश्ता है? यहाँ पर धूप में ये जो टेंट लगे हैं मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है ऐसे ज़मीन पे चटाई बिछा के उस हरारत में रहना, तो कोई टेंट में साथ आपको सामान भी चाहिए तकिया आप ऐसा करें कि इन लोगों को पैसों की भी ज़रूरत है, मदद खाने पीने का सामान की भी ज़रूरत है और इन लोगों को जो घर भागे हुए हैं उनको सही करना चाहिए। ये देख लो ये पानी इन लोगों का सब घर खराब हुए, उनको सही करना चाहिए। नाद पैसों की ज़रूरत है, सामान की भी ज़रूरत है, टेंटों की ज़रूरत है, जो खाने पीने का अशिया है उनकी भी ज़रूरत है। ये लोग काफ़ी ख़राब हुए, जितने खड़े हुए हैं इन लोगों के सब घर खराब हुए और इन लोगों को हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के लिए कुछ मदद करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी इस्लामाबाद की तरफ से ट्रैवल करते हुए हमने स्टार्ट किया और आज मेरी कोशिश थी कि आपको जो सैलाब मुतासरीन है वो जगह भी दिखाई जाए। ऑफ़ कोर्स मैं उस जगह पे नहीं जा सकी जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए भी मुश्किल है, तो सोचिए कि वो लोग कैसे रह रहे होंगे। गर्मी और धूप शदीद है यहाँ पर। इस्लामाबाद से रुख किया हमने, सोचा कि पेशावर मोटरवे की तरफ जाते, यानी इस्लामाबाद टू पेशावर वाया मोटरवे 4 के मकाम पे ये एक और गांव यहाँ पर हम मौजूद थे। रोड के दोनों तरफ पे टेंट भी लगे हुए हैं, लोगों को इमदादी सामान फ़राहम किया जा रहा है। कुछ शिकायत हुकूमत से भी हैं कि टेंट ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएँ और मैंने हाल ही में सुना हमारे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने ये कहा कि टेंटों को भी महंगा कर दिया गया है। तो बहुत सारे ट्रक जो यहाँ पर सामान दे रहे हैं उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो पार्टिसिपेट कर रही हैं अपनी तरफ से इंडिविजुअली सामान खाने पीने का है, साथ साथ बिस्तरे हैं। लेकिन यहाँ पर यकीन जानिए इस टेंट के नीचे धूप शदीद, यानी पसीना मेरा इतना निकल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर टेंट में एक चटाई के ऊपर रहना सोना बहुत मुश्किल काम है। और साथ ये भी बात एक्सपेक्ट की जा रही है कि एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है। नेशनल प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया कि अभी तो पानी का सतह थोड़ा नीचे चला गया है, जिस गाँव देहात में जिन जगहों पर जिन घरों में पानी आया था कुछ सेव कर लिया गया। इनकी तरफ से कहा गया कि सामान को ऊपर वाली स्टोरी में शिफ्ट कर दिया गया और नीचे पानी ही पानी है। कुछ दीवारें गिर गई, घरों के दरवाजे गिर गए, लेकिन फिर भी अभी इन लोगों की एक डिमांड है। एक तो खाना पीना उनको यहाँ से मिल रहा है रोड पे, क्योंकि ये मोटरवे पे रोड पे मौजूद हैं, तो जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं वो इनकी मदद कर रही हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें भी दे रहे हैं। लेकिन इनकी जो परेशानी है वो बिल्कुल ठीक है, वो ये है कि अब यहाँ पर कितने अरसे तक इनको इमदाद मिलती रहेगी। अल्टीमेटली इन लोगों ने अपने घरों की तरफ जाना है। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके घर थे जहाँ पर अभी पानी बहुत ज़्यादा है कि पाँव भी रखें आप तो मेरे ख्याल में मैं आधी पानी में डूब चुकी हूँ। तो ये कैसे रहेंगे वहाँ पे? कीचड़ मिला पानी है, ये गंदा पानी है जिसमें हाथ भी मेरे और आप जैसे बंदे बहुत सारे ये लोग भी हाइजीन प्रॉब्लम की वजह कुछ भी नहीं डाल सकते। सैलाबी रैला आता है, जब पानी आता है तो अपने साथ बीमारियां लेकर आता है, वबाएं फूटती हैं गंदगी की वजह से। तो अभी एक और मसला दरपेश होगा कि ये कैसे उन बीमारियों से निकलेंगे। उस सैलाबी रैले की वजह से जो बीमारियां आएंगी, जिसमें हैज़े की बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं कि इनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी होगी। तो अभी जो मदद की अपील है वो आप लोगों से भी है, हुकूमत से भी है कि इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए, इनको महफूज मकामात दिए जाए, इनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। जिन लोगों के पास टेंट नहीं है धूप में यहाँ पर रहने के लिए, उनको टेंट प्रोवाइड किए जाएँ, रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। साथ साथ ये भी सोच अपनाई जाए कि अगर ये पानी ख़त्म होता है तो ये कितने दिनों में ख़त्म होगा, और पानी ख़त्म होने के बाद इनके घरों को रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे हुकूमत की तरफ से। ये बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँची और ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, कहा यह जा रहा था एक रिसर्च के मुताबिक कि यहाँ पर जो 2010 का फ्लड है वो 2022 का फ्लड, ये दो नागहानी सूरत हाल पाकिस्तान ने भुगती हैं। और 2022 का जो फ्लड है, यानी इस बार का जो फ्लड है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। 65% से ज़ायद पाकिस्तान डूब चुका है। पाकिस्तानियों को हमारी ज़रूरत है। और उस टाइम जो फ्लड था वो कहा गया कि मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा तादाद में आई और उस तादाद के बढ़ने की वजह से कुछ बंद टूट गए और वो फिर पानी
सैलाबी रैले की सूरत में सूबे में फैल गया। ये मैं 2010 की फ्लड की बात कर रही हूँ, जिसको मूनसून की वजह से कहा गया कि बारिशों की वजह से सैलाब में इजाफा हुआ। साथ ये कहा गया बाद में एनडीएमए की तरफ से कि ये क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। लेकिन इस बार ये फ्लड जो है कहा जा रहा है ये फ्लैश फ्लड है, जिसमें ऐसे होता है कि पानी बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाता है कि ज़मीन के अंदर पानी के अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, पानी में नमी आ जाती है और वो सैलाब घरों में गांव तक गांव तबाह करता चला जाता है। तो ये वो सैलाबी रैला है। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारी रिसर्च के थ्रू मेरी बात हुई, एक्सपर्ट से बात हुई, तो उनका कहना ये था, इवन मेट डिपार्टमेंट से भी मैंने जब अपनी पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, तो रियलिटी इज़ दिस कि अप्रैल से कहा जा रहा था कि ये सैलाबी रैला एक्सपेक्टेड है। जब अप्रैल से इस चीज़ की निशानदेही की गई थी तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती थी, प्रोविंशियल वाइज हम बात करें, क्योंकि कह दिया जाता है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हुकूमतें यानी जो सूबों में जिन की हुकूमत है उनकी ज़िम्मेदारी है। KPK में, पंजाब में, फेडरल की बात करें, सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला बलूचिस्तान, सिंध है, KPK है। तो ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी कि उनको प्योर द टाइम हम उस रैले को रोक नहीं सकते थे, लेकिन नुकसानात को कम कर सकते थे। और जिसकी तरफ से बंद बन जाते शायद, तो बंद के ज़रिए हम पानी को स्टोर कर लेते। डैम तो हमने पिछले 50 साल में कोई बनाया नहीं, तो दिस इज़ अ टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट दिस रियलिटी कि हम अब डैम बनाते हैं या नहीं, कितने साल तक, 10 साल 20 साल तक, कितने अरसे तक ये सैलाबी रैले पाकिस्तानियों को मुतासिर करते रहेंगे, बड़े बड़े शहरों को, घरों को, गाँव को तबाह करते जाएंगे। ये वो टाइम है कि हमने सिंसियरिटी के लिए पाकिस्तान के लिए सोचना है। अप्रैल से कहा जा रहा था कि बारिश एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी रैलों को की शिद्दत को कम करने के लिए, नुकसान कम से कम करने के लिए कुछ ख़ास इकदाम नहीं किए गए थे। साथ में ये भी कहा गया कि 2 महीने में, यानी 2010 के फ्लड में वो अचानक रैला आया था, अचानक बारिशें हुई थी और अचानक पानी भर गया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान अचानक डूबा था। लेकिन इस बार 2 महीने से मुसलसल बारिशें हो रही थी और यही कहा जा रहा था, मीडिया के ज़रिए भी कम हाईलाइट किया गया, हम सियासी गुफ्तगू पे ज़्यादा रोशनी डालते हैं, लेकिन यही कहा गया था कि पानी 2 महीने से बारिशें हो रही हैं और ऐसा सैलाब मुतवक्की है। लेकिन ये शायद ऑफ कोर्स नहीं सोचा था हमने कि 2010 से भी ज़्यादा इंटेंसिटी का ये सैलाब होगा। वीडियो आगे डिटेल में आप देखेंगे, लोगों के इंटरव्यूज़ के, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उनको क्या चाहिए और ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं अभी इस वक्त। वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।